हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे हमारी क्लास नंबर 8 जो कि आपकी रहेगी सेमीकंडक्टर की। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। ओप्सो की जो पीछे वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनकी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसकी जो है 7 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। ओके, सो अगर आप लोगों ने मतलब एक तरीके से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को तो वो सारी कंटिन्यू आपको देखनी चाहिए। ठीक है, स्पीड अप करके देख सकते हो, आइदर जैसे भी आपको मतलब मैच करे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है अपने पास। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर्स वुड बी। ये कह रहा है कि इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। दूसरा ये कह रहा है कि एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे एक्सट्रिंसिक में दो होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक्सट्रिंसिक की अगर बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दो टाइप होते हैं हमारे पास, दो कैटेगरी होती है। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा, पी टाइप होगा और दूसरा क्या होगा, एन टाइप होगा, है ना। तो एक तो होता है अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमी। जब हम क्या करते हैं, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, यानी कि डोप किया जाता है कौन सा एलिमेंट, ट्राई वैलेंट। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा बनता है, हमारे पास बनता है जी पी टाइप। और जब हम क्या करते हैं यहाँ पे पेंटावैलेंट को ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। दूसरी बात यहाँ से अगर हम देखें तो दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ, इसके अंदर पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। यही बात होती है, ये बात होती है नहीं होती, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो होल पे हमारे पास चार्ज होता है कैसा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज। तो ऑल ओवर हमें यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि पी के ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। और दूसरा यहाँ पे एन पे देखें तो क्या कैसा आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। बट इन रियलिटी क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा एक्सट्रिंसिक के ऊपर, नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी दैट हैज़ बीन एडिड, या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो हमें यहाँ पे चार्ज कैरियर्स, यानी कि ये जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है बेसिकली ये क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में इस तरीके से समझना, जैसे कि मेरे पास है ये सिलिकॉन और इस सिलिकॉन एटम के अंदर मैंने क्या कर दिया, डोप कर दिया। अब ये जो सिलिकॉन का एटम था यहाँ पे, ये बताओ ये न्यूट्रल था पहले से या फिर इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई चार्ज था किसी टाइप, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, न्यूट्रल हमने लिया था क्योंकि इसके आउटर में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड इन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच अदर। दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी चार्ज, नेट चार्ज क्या है, जीरो है, यानी कि न्यूट्रल है। अब हमने क्या किया, एल्यूमिनियम लेकर आए। एल्यूमिनियम भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल में ही ऐड कर दिया, यहाँ पे रख दिया एल्यूमिनियम। क्या होगा यहाँ से, ये तो बॉन्ड बन गए जी 3, एक यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, वैकेंसी क्या होगी, क्रिएट होगी। न्यूट्रल को न्यूट्रल में ही ऐड किया है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो ये क्रिस्टल बना है अभी, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। दैट्स वाई योर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात आई समझ में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि इंट्रिंसिक को तो समझ में आता है कि किस तरीके से वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर एकदम से मतलब आंसर देते हैं तो ये मिस्टेक आपसे हो सकती है कि पी टाइप पे चार्ज पूछे तो पी मीन्स पॉजिटिव टाइप होगा, एन मीन्स नेगेटिव टाइप होगा, बट ऐसा नहीं। ठीक है, हमारे पास दोनों ही, इंट्रिंसिक हो या इधर फिर एक्सट्रिंसिक हो, दोनों ही टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। ठीक है, कैसे होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ Ne and the Vd are the number of free electron, क्या आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री electrons and the drift velocity in a semiconductor, but when the temperature is increased, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, या फिर बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस, या दोनों ही वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज। तो आंसर करो क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर करो क्वेश्चन का क्या आएगा। हाँ जी, अगर देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, हमारे पास जो भी हम इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर लेके चलते हैं, अगर हमने इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर, अच्छा जी एक बात और मैंने आप लोगों से पूछी कि यहाँ पे हम सिलिकॉन को ही क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर सेमीकंडक्टर ही बनाना तो जर्मेनियम भी तो होता है अपने पास, ठीक है, बट वी प्रेफर सिलिकॉन, वाई, इसका आंसर अभी तक मुझे किसी से नहीं, ठीक है। चलिए जी, तो क्या है यहाँ पे, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या, टेम्परेचर को हमने कर दिया इंक्रीज, टेम्परेचर क्या कर दिया जी, इंक्रीज कर दिया, ड्यू टू विच काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन 3/2 kBT, है ना। तो यहाँ से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीजेस, क्या होगा यहाँ से, बॉन्ड वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी, बॉन्ड की जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर बॉन्ड की वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, ब्रेक कर जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मतलब बॉन्ड जो ब्रेक करेंगे, हमारे पास हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं और होल्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उनको चलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है, मतलब कि साथ में जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उनको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, यानी कि हम कहेंगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर मोबिलिटी जो होगी, ये क्या है, मोबिलिटी, मोबिलिटी ये हो जाएगी जी डिक्रीज, क्योंकि स्पेस कम हो गया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर क्रिस्टल में आ गए तो स्पेस कम हो गया, उसकी वजह से हमारे पास जो मोबिलिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर मोबिलिटी डिक्रीज कर गई तो हमें एक रिलेशन यहाँ से पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी आर रिलेटेड विद ईच अदर, दैट इज Vd इज इक्वल टू म्यू ई, ये रिलेशन पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था ये वाला रिलेशन, है ना। तो यहाँ से अगर ये वाली चीज़ मेरी डिक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली यहाँ से वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी भी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी, राइट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे इंक्रीज कर रहे हैं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, दैट्स वाई योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ आई बात, समझ आई चीज़ें, ठीक है, ओके जी, नोट करो यहाँ से नोट करो। अब यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे होगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम विदाउट एक्सप्लेनेशन सीधा जो है स्किप कर दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आज भी आकर अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हो तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगी, ठीक है, समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल से स्टार्ट करते हैं हम और फाइनल तक जो है सारी एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, नोट कर लिया सभी ने, नोट अगर कर लिया है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन जर्मेनियम, कल सोल्व करना पड़ेगा, क्या कह रहा है, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गिवन Hc इज इक्वल टू दिस वन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट विल बी जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है, एनर्जी गैप हमारे पास गिवन है और Hc की वैल्यू गिवन है,
ये क्वेश्चन एक ऐसा ही पहले भी आया था फॉर सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन के लिए आया था वहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू यूजिंग द प्लैंक्स थ्योरी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू के, एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई ई जी, ई जी इज द एनर्जी बैंड गैप, ई जी क्या है आपके पास, एनर्जी बैंड गैप, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले ये एनर्जी गैप गिवन है, एनर्जी ई जी, एनर्जी बैंड गैप दैट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा हमारे पास एच सी की वैल्यू गिवन है दैट इज 00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमें बताना है मैक्सिमम वेवलेंथ जो है कितनी हो, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जस्ट, इसमें तो कुछ था ही नहीं फिर, है ना। लैम्डा मैक्स विच इज इक्वल टू एच सी, एच सी की वैल्यू जो है गिवन है डायरेक्टली 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू मतलब एंगस्ट्रॉम, डिवाइडेड बाय ई जी, ई जी इज व्हाट, दैट इज द एनर्जी बैंड गैप दैट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है यहाँ पे, एनर्जी गैप गिवन है, इसका मतलब एनर्जी ही गिवन है, एनर्जी की यूनिट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा, 12,400 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ से 2 जीरो ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 जीरो आ गई एंगस्ट्रॉम यहाँ पे, और 72। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा कितना, इसको सोल्व करते हैं कितने पे, 2 पे, ठीक है, या 6 पे, 6 पे ये काम नहीं करेगा, है ना, 2 पे कट करते हैं इसको, 2 पे जाएगा ये 3 और ये 6 ना, इसको अगर कट करते हैं यहाँ से ये 6 पे और ये 2, एक बार और फिर कट कर सकते, दैट इज ये 18, और इसको काटेंगे तो 3 एंड 4, ठीक है, तो हमारे पास ये जो आ रहा है 31 डिवाइड बाई 18 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻10, यही बना, क्योंकि हमने एंगस्ट्रॉम भी पुट कर दिया है, ठीक है, ताकि इसके साथ इसको मर्ज आउट कर सकें। अच्छा जी, जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 पॉइंट, पूरी वैल्यू को ही सोल्व करके जो हमारे पास आएगा 172222.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस मर्ज आउट करके इस 4 के साथ इसको, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली दिस। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 17,222 17,222 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.2 है तो ये हम अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 17,222 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए था, ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वेवलेंथ को जो है किस तरीके से कैलकुलेट आउट कर सकते, ठीक है, ओके। नोट करेंगे क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 34, इंट्रिंसिक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव्स लाइक, किसकी तरह बिहेव करेंगे हैं, सेमीकंडक्टर, यहाँ पे आएगा अपने पास फिर कंडक्टर, कंडक्टर की तरह करेंगे, सेमीकंडक्टर की तरह करेंगे, इंसुलेटर की तरह करेंगे, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ भाई क्या आएगा आंसर इसका, आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर करो क्वेश्चन को। हाँ जी, क्या आएगा आंसर इसका, देखो इंट्रिंसिक जर्मेनियम और सिलिकॉन, वैसे तो देखें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन हमने जब फर्स्टली यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी सेमीकंडक्टर की, तो हमने पढ़ा था कि दिस बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर बट एट स्पेशल कंडीशन, वो कुछ कंडीशन पे
ही बिहेव करेंगे लाइक कंडक्टर। वो कंडीशन हो सकती है आपकी टेम्परेचर की, ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर्स की हो सकती है, हीट अप की हो सकती है, स्ट्रेस की हो सकती है। तो कोई भी कंडीशन दे के उसमें अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देते हैं, फ्री आयंस को क्रिएट कर देते हैं, होल्स को क्रिएट कर देते हैं, तब वो बिहेव करेंगे कंडक्टर की तरह। अदरवाइज वो क्या करेंगे, बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, टी हमारे पास अगर 0 केल्विन हुआ तो हम कहेंगे कि जर्मेनियम में और सिलिकॉन में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इन बाउंडेड फॉर्म। इसमें होंगे बाउंडेड फॉर्म में होंगे। बाउंडेड फॉर्म में अगर ये हैं तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो कंडक्शन, या फिर हम कहेंगे देयर इज नो करंट कैरियर इन द क्रिस्टल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए वहां पे कोई भी कैरियर्स नहीं है। सो हम कहेंगे ड्यू टू दिस रीजन दे बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। इसकी तरह बिहेव करेंगे, ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, राइट। तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी, इंसुलेटर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, उनका जो एनर्जी बैंड गैप है उसके अप्रोक्स उनको एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। एंड देन दे कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट अगर कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशन पे जो है सेमी कंडक्टर कंडक्ट करते हैं, और अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं तो वहां पे दे बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 35। ओके जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, प्योर सिलिकॉन एट 500 Kelvin has equal number of electrons and holes, concentration 1.5 into 10 to power 16 meter cube. Doping by indium increase NH number of holes to this. The doped semiconductor is. क्या हमने जो डोपिंग की है, ये जो डोप्ड किया है हमने सेमीकंडक्टर, देखो यहाँ से हमें कंसंट्रेशन बेसिकली निकालनी है। अगर कंसंट्रेशन होल्स की ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब पी टाइप है, और अगर कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाते हैं तो इसका मतलब वो एन टाइप है। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है, एन टाइप विद द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज दिस। अच्छा, कंसंट्रेशन की वैल्यू भी बतानी, क्या वो पी टाइप बनेगा जिसमें कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की ये होगी, या वो एन टाइप बनेगा विद द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन लाइक दैट, या फिर वो पी टाइप बनेगा विद द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन लाइक दैट। ओके जी, तो आंसर करेंगे इसका क्वेश्चन का। हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन जो गिवन है, हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ दिस कंसंट्रेशन कितनी है, एन आई बोलेंगे इसको, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ से बोला है कि हमने इंडियम को डोप कर दिया, इंक्रीज एन एच कितना हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 22 मीटर क्यूब। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से यहाँ पे वेरी कर गई। अच्छा जी, अब हमें क्या बताना है यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन किसकी होगी। देखो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की ही बतानी, क्योंकि होल्स की तो गिवन है, और हमें ये बताना है कि पी बनेगा या एन बनेगा, है ना। तो देखो हमें एक फॉर्मूला यहाँ से पता है कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर दैट इज इक्वल आता है कि हमारे पास जो कैरियर्स हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल हैं। अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, या फिर टोटल जो उसके पास कंसंट्रेशन है होल्स की एंड इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितनी है, लाइक एन आई स्क्वायर। ठीक है, इंट्रिंसिक के लिए बोला जाता है आई स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हमें निकालनी है कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। ठीक है, एन एच यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ होल्स है, वैल्यू पुट कर दो। एन आई कितना है अपना, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 3
मीटर क्यूब है तो ये आ जाएगा मीटर इनवर्स क्यूब टोटल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻22 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कर दो इसको, क्या आएगा, हाँ जी, आफ्टर सोल्विंग बट वी विल गेट, यहाँ से अगर इसको करते हैं तो ये बनेगा अपने पास कितना 2.55 2.25 है ना, 2.25। इधर बनेगा ये 10 की पावर 16 की मल्टीप्लाई 32 और ये हो जाएगा नीचे कितना 4.5 इंटू 10 पावर 22। ऊपर क्या है मीटर इनवर्स 6 है, नीचे क्या है मीटर इनवर्स -3, एक से ये कैंसिल -3 बचेगी ऊपर। अच्छा, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो इसका पॉइंट हटाओ पहले, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट नीचे आएंगे, एक इसका ऊपर जाएगा, एक कैंसिल, नीचे एक बचेगा 450, नीचे कितना बचेगा 450 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 है 10⁻10 ऊपर बचेंगी 10⁻10। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको सोल्व करो आगे। हाँ जी, आगे करना इसको सोल्व, क्या आएगा, आगे इसको सोल्व करो क्या आएगा। 10 से ये पहले तो ये कैंसिल कर देंगे, फिर 45 से इसको करेंगे तो 2.5 2.5 देखो 5 तो जा नहीं सकता है ना, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 45 20 200, ये तो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 वाला जाएगा नहीं, ये भी बन जाएगा नहीं। अब यहाँ से देखो अगर हम कैलकुलेशन नहीं भी करते तो कैलकुलेशन तो आगे 2.5 इंटू 10⁻, कितना 9, आएगा, ठीक है ना, 9 ही आएगा क्योंकि 9 ही बच रही यहाँ पे, ये ऑप्शन में आई थिंक कहीं पे गड़बड़ है। चलिए, तो 5 वाले तो वैसे वैसे ही नेगलेक्ट हो गया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन बी गया, अब बचा है 1 एंड 2। देखो अगर हमने इंडियम डाला है, इंडियम डाला है और इंडियम में क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आ रहे 2.5 इंटू 10⁻9 और जो नंबर ऑफ होल्स थे वो कितने आ रहे थे अपने पास, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻22। कौन सा वाला ज़्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, और नंबर ऑफ होल्स किस में ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ हो गया भाई, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑब्वियसली। सो यहाँ पे ये क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और ऐसे भी अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से ये देख लेते कि इंडियम जो है, इंडियम इज द 13th ग्रुप एलिमेंट, दैट इज इट इज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड व्हेन वी ऐड द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी देन वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, पी, मतलब ऑप्शन डी बनेगा और यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, ये जो यहाँ पे दिख रही है, आए समझ में। ठीक है, नोट कर दो क्वेश्चन को, फिर नोट कर लो सभी क्वेश्चन को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द रिवर्स बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। जब पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बाइस की जाती है या रिवर्स बाइस की जाती है, यहाँ पे रिवर्स बाइस का क्वेश्चन, तो जो डिक्रीज करता है पोटेंशियल बैरियर, इंक्रीज करता है पोटेंशियल बैरियर, या फिर इंक्रीज करता है नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, या इंक्रीज करता है नंबर ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का हम यहाँ पे नहीं बता सकते। ठीक है, कैरियर्स डिसाइड करता है कौन, कि हमने डोपिंग किसकी, ठीक है, वही कंसंट्रेशन बताएगा। यहाँ पे हमने किया है रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस करने का मतलब क्या है कि P इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड N इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि जब हम रिवर्स बाइस करते हैं तो पीएन जंक्शन का जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा, क्योंकि विड्थ जो है वो हाई हो जाती है, विड्थ जो है थिक हो जाती है। ठीक है, किसकी, डिप्लीशन लेयर की।
If depletion layer width is thick, that is more number of immobile charge carriers are concentrated at that place, and due to which the potential barrier will, ठीक है, potential barriers का क्या करता है, का इंक्रीज कर जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज लार्ज। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है डिप्लीशन लेयर का वो लार्ज होगा बिकॉज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज लार्ज, व्हाई? इट हैज नो चार्ज कैरियर, it has a large number of charge carrier, it contain electrons and charge carriers, it has holes and charge carrier। बताइए भाई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है डिप्लीशन लेयर का वो हाई होता है, इसका मतलब क्या है कि डिप्लीशन लेयर से इजीली चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स मूव नहीं कर सकते इधर से उधर। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आंसर कीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत, है ना, आंसर दीजिए, आंसर। देखो अगर हम बात करते हैं डिप्लीशन लेयर की, डिप्लीशन लेयर की, तो डिप्लीशन लेयर वो रीजन है पी और एन के बीच का जहाँ पे सारे के सारे यहाँ से अगर देखें पी साइड से कौन से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो आयंस हैं वो यहाँ पे जाके स्टक कर जाते हैं, और दूसरा यहाँ से पॉजिटिव एन साइड से कौन आते हैं, पॉजिटिव, दैट इज डोनर आयंस यहाँ। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, वो बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो रीजन है ना ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, कि एक रुकावट की तरह यहाँ पे काम करता है, कि होल्स जो है यहाँ पे वो होल्स इधर नहीं जा पाते, और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से इधर नहीं मूव कर पाते। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में, यानी कि सारे के सारे बॉन्डिंग के अंदर है, हम कहेंगे देयर इज नो चार्ज कैरियर, देयर इज नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन वी कैन से, ठीक है, कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर या करंट कैरियर नहीं है इसमें डिप्लीशन रीजन के अंदर, डिप्लीशन लेयर के अंदर। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या करता है, शो करता है। इट हैज़ नो चार्ज कैरियर, ये ऑप्शन अपना ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी चार्ज कैरियर यहाँ पे नहीं होता, राइट। आ रही है चीज़ें समझ में। क्वेश्चन नंबर 38। इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन द सेमीकंडक्टर डायोड इज डबल द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर विल बी। अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज को डबल कर देते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगी। एक बात बताओ सिंपल सी, कि फॉरवर्ड बाइस के दौरान जो डिप्लीशन लेयर होती है वो थिक हो जाती है, थिन हो जाती है। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, सारे सारे चार्ज कैरियर्स को डिप्लीट किया जाता है वहाँ से, है ना, हटाया जाता है, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लेयर थिन होती जाएगी, और थिन होती जाएगी तो इसका मतलब अगर हम इसको डबल कर रहे हैं तो वो हाफ हो जाएगी, है ना, बिकम हाफ या बिकम वन फोर्थ, बिकम अनचेंज, अनचेंज नहीं होगी, डबल भी नहीं होगी, वन फोर्थ नहीं होगी। दैट इज वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि हमने फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी अप्लाई, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी वहाँ पे अप्लाई की है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर, या मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल, या फिर पी एन जंक्शन डायोड एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर डायोड। बताओ भाई कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यस टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी क्या आएगा आंसर।
क्या आएगा आंसर? देखो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, मींस कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बात तो सही है बिल्कुल। हमें क्या बतानी है? नॉट ट्रू बतानी है ना। डोपिंग प्योर सिलिकॉन विथ ट्राईवैलेंट, अगर ट्राईवैलेंट डालेंगे तो पी टाइप बनेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप आर सेमीकंडक्टर आर होल, क्या एन टाइप में होल्स होते हैं? होल्स पे तो पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट ही क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन एन टाइप मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द डोमिनेंट मैकेनिज्म for motion of charge carriers in forward bias and reverse bias silicon pn junction are, डोमिनेंट मैकेनिज्म बताना है फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस सिलिकॉन पीएन जंक्शन आर, ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बाइस और डिफ्यूजन इन, अच्छा ये कह रहा है कि फॉरवर्ड बाइस में डिफ्यूज होते हैं या फिर रिवर्स बाइस में डिफ्यूज होते हैं या फिर ड्रिफ्ट कौन सी में होते हैं? ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, ये होती है, ठीक है। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? वहां से डिफ्यूज करना, मतलब वहां से हटाना। तो फॉरवर्ड बाइस में हमें पता है कि डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है? थिन होती जाती है, थिन होती जाती है, इसका मतलब वहां से क्या हो रहे हैं? वो उसको डिफ्यूज कर रहे हैं। डिफ्यूजन होगा किसमें? फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में डिफ्यूजन होगा, ठीक है, डिफ्यूजन होगा, ड्रिफ्ट नहीं, ठीक है। अब जो रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइसिंग में क्या करेंगे? ड्रिफ्ट करेंगे, किसको? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इनटू द नेक्स्ट। तो याद रखना ड्रिफ्ट होता है रिवर्स बाइस कंडीशन में और अपने पास डिफ्यूजन होता है फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर। दैट इज योर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ओके ओके जी, तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें और ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, राइट।